नमस्कार दोस्तों। आज हम रामायण के चौथे एपिसोड में आपका सबका स्वागत करते हैं। इसमें हम कौशल देश और अयोध्या नगरी के बारे में जानेंगे कि अयोध्या नगरी किसने बसाई थी और वो कैसी थी। ऐसी आदर्श नगरी थी जिसे प्रेरणा लेके हमें भी अपने आज के नगरों का निर्माण करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सरयू नदी के तट पर कौशल नामक एक बहुत बड़ा देश था जो संतुष्ट जनों से पूर्ण, समृद्धि संपन्न और धन्य धान्य से भरपूर था। वहाँ विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी थी जिसे मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज मनु ने स्वयं बसाया था। तो अयोध्या नगरी कैसी थी? वहाँ पे संतुष्ट जन थे जिसके पास धन संपन्न सब था। कई बार हम सोच लेते हैं कि अगर हमारे पास धन आ गया तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। संतुष्ट होने के लिए आपको आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत होती है और धन की तो ज़रूरत होती ही है। तो कहने का मतलब है वहाँ पे धन से भी संपन्न थी और आध्यात्मिक ज्ञान से भी संपन्न थी, जिसके कारण सब लोग वहाँ पे संतुष्ट थे। और इसे अयोध्या नगरी को मनु जी ने बसाया था। श्रेष्ठ महाराज मनु जी ने। वह शोभाशालीन महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। उसमें बड़ी सुंदर लंबी चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। यह राजधानी एक विस्तृत राजपथ से सुशोभित थी। इस राजपथ से अनेक सड़कें निकाली गई थी। सड़कों पर प्रतिदिन जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। इस पुरी में राज्य को समृद्ध करने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार निवास करते थे जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र बसते हैं। मतलब अयोध्या नगरी की जो तुलना है वो स्वर्ग से की गई है। तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे धन धान्य भी होगा, वहाँ पे साफ सफाई भी होगी, वहाँ पे संतुष्ट लोग भी होंगे। यह नगरी तोरण द्वारा सुंदर चौड़े बाजारों से युक्त थी। सब प्रकार के यंत्र वहाँ विद्यमान थे तथा नाना कला विशारद शिल्पी वहाँ वास करते थे। तो वहाँ पर बाजार भी थे, विद्वान भी थे, सब तरह के यंत्र भी थे और शिल्पी भी थे। क्योंकि जो कला का विस्तार है जो वो शिल्पी ही करता है। तो आप कितना ही भव्य घर बना ले, लेकिन उसमें अगर आप साज सजावट नहीं करेंगे तो वो थोड़ा नीरस लगता है। तो शिल्पियों की ज़रूरत ज़रूर होती है। उसमें सूत, मागध और वंदीजन भी रहते थे। वह नगरी अत्यंत शोभामान और देदीप्यमान थी। उसमें ऊंची ऊंची अटारियों वाले मकान थे जिस पर ध्वजा और पताकाएं फहरा रही थी। पर कोटी की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई थी। तो वहाँ पे भोग के भी सभी साधन थे और युद्ध के भी सभी साधन थे, ताकि समय आने पर हम शत्रुओं को हरा सके। और अयोध्या का मतलब होता है जिसे कभी भी जीता ना जा सके। मतलब अयोध्या ऐसी नगरी थी जिसे आप हरा ही नहीं सकते, राइट। वह नगरी स्त्रियों की नाट्य समितियों से युक्त थी। उद्यान और आम के वन नगरी की शोभा को बढ़ा रहे थे। नगरी के चारों ओर शाखाओं के लंबे लंबे वृक्ष थे। तो आम के वृक्ष का यहाँ पे वर्णन किया, क्योंकि आम का वृक्ष बहुत ही सुंदर दिखता है। और जैसे चंडीगढ़ में भी बहुत ज़्यादा आम के पेड़ हैं तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। यह नगरी दुर्गम किलों और खाइयों से युक्त थी। शत्रु इस पर आक्रमण करने में असमर्थ थे, क्योंकि इसके चारों तरफ खाई और किलों से निर्माण था। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर स्थान स्थान पर दिख पड़ते थे। उसकी शोभा विचित्र थी। राजभवनों का रंग सुनहरा था। नगरी में सुंदर रूपवती स्त्रियां निवास करती थी। रत्नों के वहाँ ढेर लगे रहते थे। वहाँ 7 मंजिलों वाले मकान सर्वत्र दिखाई देते थे, क्योंकि आजकल हम एक एक मंजिल के ही मकान बनाते हैं और शहरों में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। जैसे 7 तो उस समय भी 7 मंजिलों की मकान बनाए जाते थे। मेरा इसमें ये विचार है कि हाँ, हमें ऐसे ही मकान बनाने चाहिए। मतलब ज़्यादा ऊंचे भी नहीं और एक एक मकान भी नहीं, क्योंकि
जब हम एक एक मकान बनाने लगते हैं तो हम बहुत सारी धरती को घेर लेते हैं, जबकि वहाँ पर हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं और हरा भरा रख सकते हैं। अगर हम हर जगह मकान ही बनाने लगे तो और चीज़ों के लिए फिर जगह कम रह जाती है। तो जैसे रामायण में भी है 7 मंजिलों के मकान बनाए जाते थे, तो हम 7 मंजिल तक मकान बना सकते हैं। वह नगरी नगाड़े, मृदंग, वीणा और पवन आदि बाजों की ध्वनि से सदा प्रतिद्वंद हुआ करती थी। पृथ्वी तल पर उसकी टक्कर की कोई दूसरी नगरी नहीं थी। तो ऐसी नगरी की टक्कर की कोई और दूसरी नगरी नहीं थी। तो आज के अगर आज हमें अपने देश की राजधानी को ऐसा करना पड़े तो कितना ही अच्छा होगा, लेकिन हमारी राजधानी में तो इतना पॉल्यूशन है, बहुत ही चिंता का विषय है वो। पर कोई नहीं, आप में से ही कोई प्रेरणा लेके हमारे देश को सुधारने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।